राजा सोनम केस में मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान। सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। राजा की हत्या में शामिल थी पत्नी सोनम रघुवंशी। सोनम के साथ 3 आरोपी हमलावर भी गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। डीजीपी का ये बयान सामने आया है। मेघालय के डीजीपी जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। राजा की हत्या में शामिल थी पत्नी सोनम रघुवंशी। सोनम के साथ 3 आरोपी हमलावर भी गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है राजा सोनम केस से जुड़ी हुई, जहां पर मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान। सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। राजा की हत्या में शामिल थी पत्नी सोनम रघुवंशी। सोनम के साथ 3 आरोपी हमलावर भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर। लगातार सोनम लापता थी। 17 दिनों से परिवार वाले परेशान थे, सोनम कहां चली गई है। लेकिन अब सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिलती है और डीजीपी का बयान आता है जो काफी चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी के लिए सुपारी दी थी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। ये देखिए जिस तरह से सीएम भी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और फीमेल ने भी सरेंडर कर दिया है। तो लगातार जिस तरह से चर्चा हो रही थी मेघालय पुलिस की कार्यशैली की, अब मेघालय पुलिस का सपोर्ट किया है कोनराड के संगमा ने और ऐसे में उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह से मेघालय पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और इन आरोपियों को पकड़ा गया है। 3 लोग जो कि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, जिन्हें लगातार देखा जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रहे थे और जिक्र किया जा रहा था राजा और सोनम इनके साथ हो सकते हैं। ये वही 3 आरोपी हैं, ये वही 3 लोग हैं जिनका हाथ राजा की हत्या में है और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को भी गाजीपुर से पकड़ा गया है और वहां अब सोनम को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोनम काफी डरी सहमी हुई है, लेकिन मेघालय के डीजीपी का जब बयान सामने आता है कि सोनम का ही हाथ इस हत्या के पीछे है, यानी सोनम ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी, तो मामला और गंभीर हो जाता है। अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। राजा की पत्नी समेत 4 लोग फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यानी सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 वो आरोपी हैं जो कि मध्य प्रदेश से मेघालय पहुंचे थे और जिनका हाथ राजा की हत्या में माना जा रहा है। तो राजा रघुवंशी मर्डर में ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें खुद यहाँ पर डीजीपी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि सोनम का हाथ है राजा की हत्या मामले में। वहीं राजा रघुवंशी मामले पर मेघालय सीएम का पोस्ट भी सामने आया। मामले में 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। महिला सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया है। ये सीएम ने कहा है कि महिला सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया है और ऐसे में चारों को अब पूछताछ के लिए इनसे पूछा जाएगा कि आखिर किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया है और ऐसे में पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। लेकिन डीजीपी का ये बड़ा खुलासा कि सोनम ने सुपारी दी थी राजा की और ये चौंकाने वाला खुलासा है, जिसको लेकर अब यहाँ पर पूछताछ की जाएगी इन चारों आरोपियों से। तीनों आरोपी जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जिन्हें सोनम और राजा के साथ देखा गया था, उन्होंने ही राजा की हत्या की है। अब इन सभी पहलुओं को और ज्यादा गंभीरता से देखा जाएगा, सबूत जुटाए जाएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जब ये तीनों लोग सोनम और राजा से मिलते हैं। उस दौरान क्या क्या इनकी बातें हुई थी और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे राजा का मर्डर किया गया, तमाम सवाल हैं जो कि पुलिस इनसे पूछती हुई नजर आएगी। फिलहाल जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई है कि सोनम यहाँ पर अपने पति की सुपारी दे सकती है और ये लगातार जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, कहा यह जा रहा था 17 दिनों से सोनम लापता है। परिवार ये आशंका जता रहा था कि हो सकता है सोनम कहीं पर चली गई है या उसका अपहरण कर लिया गया है या उसकी हत्या कर दी गई है, उसे मारकर कहीं फेंक दिया गया है। ये तमाम ऐसे अंदेशे थे जो कि परिवार की तरफ से लगाए जा रहे थे। परिवार में डर, चिंता बना हुआ था सोनम के लिए, क्योंकि राजा की लाश मिल जाती है लेकिन सोनम का कुछ भी अता पता नहीं होता और शक जाता था वहाँ के लोकल्स पर कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी बात को लेकर सोनम और राजा का विवाद इन तीनों लोगों से होता है। ये 3 लोग कहाँ के थे उस वक्त स्पष्ट नहीं था और संभावना ये जताई जा रही थी 3 लोग थे मेघालय के और ये इलाका भी ऐसा था जो कि सुनसान रहा करता था और यहाँ पर संभावना इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि जिस तरह से जो वेपन था मर्डर का वो लाश के पास मिलता है। यानी कुल मिलाकर
और ये देखिए एक तस्वीर सामने आ रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सोनम की तस्वीर है और हताश और परेशान सोनम यहाँ पर दिख रही है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, सोनम जब मिलती है गाजीपुर में तो उस वक्त की ये तस्वीर है। देखिए किस तरह से हताश और परेशान सोनम नजर आ रही है, आप उसके चेहरे पर उसके भावों को देखकर समझ सकते हैं किस तरह से दुखी और परेशान है। हालांकि डीजीपी मेघालय के जरूर कह रहे हैं कि अपने पति की हत्या में सोनम का ही हाथ है, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है जब सोनम मिलती है गाजीपुर से, उस वक्त की ये तस्वीर है। 17 दिनों के बाद सोनम मिली है और इसकी डिटेक्शन हुई है गाजीपुर से, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को एक ढाबे से ढूंढ निकाला गया है। और ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरह से वो परेशान दिख रही है, बदहवास दिख रही है। और अब जो शक की सुई थी लगातार सोनम के ऊपर पहले से घूम रही थी, और अब ये कंफर्म किया है मेघालय के डीजीपी ने, जिन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पर सोनम ने ही हत्या की सुपारी दी थी। तो अब सोनम से भी पूछताछ की जाएगी, इसके पीछे की वजह क्या रही थी। तीनों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है, लेकिन सोनम ने भी सरेंडर कर दिया है और फिलहाल अभी उसे अस्पताल ले जाया गया है। ये पूरा जो घटनाक्रम घटा है, ये इस तरीके का घटनाक्रम था जिसको लेकर लगातार परेशान हो रहे थे इनके परिवार वाले, और वो चाहते थे कि सोनम का पता चल जाए। और ऐसे में सोनम की जानकारी अब मिल चुकी है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम मिली है और सोनम की पहली तस्वीर है। राजा मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और हमारे साथ मेरी सहयोगी किरण भी जुड़ गई है न्यूज रूम से। किरण, ये देखिए ये जो पहली तस्वीर आई है सोनम की, और सोनम इस तस्वीर में काफी परेशान हताश दिख रही है, जैसा कि राजा रघुवंशी के भाई भी कह रहे थे। बिल्कुल यहाँ पर गीतू देखिए कि बिपिन रघुवंशी जो है वो इसी बात को कह रहे थे कि जब मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई तो बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी थी, और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि पहले तो हमने इस बात को क्लियर किया कि वाकई ये सोनम रघुवंशी है या कोई हमारे साथ यहाँ पर मजाक कर रहा है। तो वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल में जब उन्होंने देखा तो हाँ, इस बात को उन्होंने कहा कि हाँ ये सोनम रघुवंशी है। और इसके बाद गोविंद जो है वो तकरीबन 12 बजे जो है पहुंचेंगे अस्पताल। लेकिन इस बीच में गीतू देखे जो बात मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं यहाँ पर कि सोनम रघुवंशी ने ही यहाँ सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर के उन 3 लोगों को खासतौर से। और ऐसे में देखिए अब जो खबर आ रही है कि 4 की गिरफ्तारी को लेकर के मेघालय पुलिस ने पुष्टि कर दी है, उनकी तरफ से ये कहना। और देखिए जब मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया था उसमें उन्होंने लिखा था 3 आक्रमणकारी यानी 3 हमलावर जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक बाकी है जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और वो एक जो है वो सोनम रघुवंशी ही थी। और ऐसे में देखिए अब ये चारों जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी अभी गाजीपुर में फिलहाल मौजूद है सोनम रघुवंशी। पुलिस पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस से जो है वो सहयोग लिया जाएगा, मेघालय पुलिस की तरफ से तमाम बातचीत जो है दोनों राज्यों के बीच में होगी। सोनम रघुवंशी को जो है फिर हिरासत में जो है वो लिया जाएगा, पूछताछ का दौर जो है वो सोनम रघुवंशी के साथ भी चलेगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश लौटने की अभी संभावना जो है सोनम रघुवंशी की वो अभी कम नजर आ रही है गीतू। और इसी के साथ देखिए कि इन चारों को लेकर के पुष्टि कर दी गई है, 3 मेघालय में जो है पुलिस की कस्टडी में है जिनसे पूछताछ चल रहा है, और मुझे लग रहा है उन्हीं से जब बातचीत और पूछताछ का दौर चला होगा उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ होगा कि खुद राजा रघुवंशी की पत्नी ने ही इस हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया है। अब तक इसको लेकर के लगभग कई सारी पुष्टि मेघालय पुलिस और उनके डीजीपी की तरफ से कर दी गई है। अब आगे की जांच इसको लेकर के चलेगी कि सोनम रघुवंशी आखिरकार गाजीपुर कैसे पहुंची है, वो 3 लोगों को हायर उसने कहां से किया, मध्य प्रदेश में ही क्या ये पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, ये तमाम चीजों को लेकर के जांच का दौर चलेगा। और क्या यहां पर कोई रंजिश की बात सामने आती है या फिर शादी जो है वो जबरदस्ती करा दी गई, जिसको लेकर के जो सोनम रघुवंशी है वो नहीं चाहती थी शादी करना। और ये तमाम चीजों के लिए जो है परिवारों का भी जो पुलिस है वो रुख करेगी, वहां पर भी ये पूछताछ का दौर चलेगा। और अब जो है मुश्किल में सोनम रघुवंशी नजर आ रही है, क्योंकि गिरफ्तारी जो है उसको लेकर के पूरी जानकारी मेघालय डीजीपी की तरफ से दे दी गई है। एक महिला का जिक्र जो आ रहा था जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया था, वो महिला सोनम रघुवंशी ही थी। और यही जानकारी जो है मुख्यमंत्री देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इसी को लेकर के मेघालय पुलिस, क्योंकि 17 दिन सोचिए गीतू, यहां पर राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, उसके बाद से लगातार वो गायब थी, कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। तो ऐसे में शक की जो सुई है वो लगातार सोनम रघुवंशी की तरफ घूम रही थी। देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक जो मामला है वो सामने आ रहा था कि उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर देनी चाहिए, यानी पुलिस कोई भी एंगल जो है वो नहीं छोड़ती है। बांग्लादेश का बॉर्डर नजदीक है, तो क्या बांग्लादेश कनेक्शन भी इसे जोड़ा जा रहा था। आपने जब बात की थी गोविंद जो कि सोनम रघुवंशी के
भाई है उन्होंने साफ तौर से बांग्लादेश के कनेक्शन को जो है नकार दिया था। तो ऐसे में संभवतः क्या यहाँ पर गोविंद रघुवंशी को माफ कीजिएगा, गोविंद को भी इसको लेकर के कोई जानकारी थी कि उनकी बहन जो है वो शादी से खुश नहीं थी और इसीलिए वो खुद वहां पर पहुंचे थे अपनी बहन को खोजने के लिए। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के अभी छानबीन का दौर जो है बहुत आगे बढ़ेगा। ना जाने ये पूरा मामला और ये जो जांच की आंच है वो कहां कहां तक गीतू जो है वो पहुंचने वाली है। विपिन रघुवंशी से जब हमारी लगातार फोन लाइन पर बातचीत हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि देखिए देर रात मुझे फोन आया और यही वो ढाबे पर जो है जब कुछ लोग किरण, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, सोनम रघुवंशी पर यह बड़ी खबर है। कल रात खुद सोनम ने घर पर फोन किया था, अपने परिवार को सोनम ने जानकारी दी थी। सोनम ने फोन पर कहा कुछ लोग यहां पर छोड़कर गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सोनम को लेकर, जब सोनम ने खुद अपने परिवार को फोन किया था और परिवार को सोनम ने यह बताया था कि कुछ लोग उसे यहां पर छोड़कर गए हैं। और लगातार जिस तरह से सोनम को लेकर चिंता बनी हुई थी परिवार की, कल रात फोन आता है सोनम का और जो उनके घर वाले थे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी कहाँ चली गई है। ऐसे में सोनम ने खुद ही फ़ोन किया और ये जानकारी दी अपने परिवार को कि कुछ लोग थे जो कि उसे छोड़कर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिस वक्त सोनम मौजूद थी, उस दिन वो फ़ोन करती है और कहती है कि कुछ लोग मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। फिलहाल पुलिस ने सोनम को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है और 2 जून को मेघालय में खाई में सोनम के पति का शव मिला था और लगातार सोनम लापता थी। तो 17 दिनों की गुम होने के बाद अब सोनम का पता चला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। और सोनम रघुवंशी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है और ऐसे में यहाँ पर सोनम ने अपने परिवार वालों को फोन भी किया है। तो 17 दिनों से ये लापता थी और यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी का मिलना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर सोनम यहाँ तक कैसे पहुंची। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी किरण भी जुड़ी हुई है। किरण, देखिए 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी, परिवार बहुत ज्यादा परेशान था, माता की चिंता खुद देखी जा सकती थी क्योंकि हमने दिखाया किस तरह से वो कह रही थी कि उनकी बच्ची कहाँ है और कब तक मिलेगी। और परिवार पूरी तरह से कोशिश कर रहा था, भाई मेघालय पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर किसी तरह से सोनम का पता लगाया जाए। लेकिन अब जब सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिलती है और उसकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, तो ये बात थोड़ी हजम होना मुश्किल हो जाती है कि सोनम यहाँ तक पहुंची कैसे। ये सब जानकारी उसने परिवार को नहीं दी। बिल्कुल गीतू, देखिए जब आपसे हमारी बातचीत भी हो रही थी उस वक्त में देखिए आपने भी इस बात को रखा था, तब तक मेघालय के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट जो है वो सामने नहीं आया था, तब तक डीजीपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था। ऐसे में उस वक्त भी आपने भी इस बात को कहा था कि कहीं ना कहीं सोनम पर ये शक की जो सुई है वो घूमती है, यानी कि अब जो है सोनम की इन्वॉल्वमेंट भी जो है उसमें नजर आती है। तो ये बात जग जाहिर है, ये बात हर किसी को अब समझ में आ रही है कि आप मेघालय में रहते हैं, वहां पर हत्या हो जाती है आपके पति की, आप गायब हो जाती हैं, कोई सुराग हाथ नहीं लग पाता है, वो तीनों शख्स के बारे में कोई जानकारी जो है वहां नहीं मिल पाती है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाता है। तो आपने कहां कहां क्या क्या प्लानिंग किस तरीके से की है कि पुलिस भी वहां पर जो है इस तरह से आपको एक सपोर्ट शुरुआत के दौर की अगर हम बात करें जो वो कर रही थी, जिसको लेकर के गोविंद भी लगातार इस बात को उठा रहे थे कि देखिए पुलिस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो चेक नहीं किए जा रहे, वहां के फुटेज जो है वो नहीं निकाले जा रहे हैं, लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, गाइड से पूछताछ नहीं की जा रही है कि आखिरकार वो 3 लोग कौन थे। तो ऐसे में अब चीजें जो है घूम फिर करके सोनम पर आती है। अब जब 3 लोगों की भी गिरफ्तारी है, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, उन्होंने खुलासा कर दिया है कि देखिए सोनम जो है वही मेन है जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सुपारी दी थी, हमें हायर किया था। अभी तक जो भी जानकारी हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, वो पूरी जानकारी जो है वो मेघालय पुलिस की तरफ से जो दी गई है उसके आधार पर हम दे रहे हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामने आएगी क्योंकि अब जब गिरफ्तारी के लिए सोनम के ऊपर में भी तलवार लटक रही है गीतू, तो उत्तर प्रदेश पुलिस से सामंजस्य बिठाया जाएगा और ऐसे में देखिए गिरफ्तारी वहां पर जो सोनम की है वो होगी। फिलहाल अस्पताल में है, जिस तरह से विपिन रघुवंशी ने इसको लेकर के जानकारी दी है कि मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, जब मैंने बात किया था तो काफी ज्यादा डरी सहमी सी हुई वो थी। तो अब जो है पहले अस्पताल में जो है उसकी थोड़ी जांच की जाएगी और उसके बाद जो है स्थिति को देखते हुए, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए जो है पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करेगी और फिर पूछताछ का दौर जो है ये पूरी तरह से चलेगा। आपने परिवार की बात की तो देखिए परिवार वाकई बहुत डर जाता है जब उनके घर का कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जब गायब होता है और इतने दिनों से गायब होता है तो वो बहुत डरे सहमे से होते हैं कि आखिरकार उनके बच्चे के साथ हुआ तो हुआ क्या। और यही सोनम के पिता, सोनम की माता, यहाँ तक कि
के भाई को भी जो है लग रहा था कि आखिर उनकी बहन के साथ हुआ क्या, वो जानना चाहते थे। देखिए राजा रघुवंशी के साथ हुआ क्या, ये तो चीजें पता चल गई थी, एक तरह से क्लियर थी चीजें, लेकिन सोनम के साथ हुआ क्या ये सब जानना चाहते थे। और सोनम की क्यों चिंता वापस नहीं लौट लगातार रही है? बनी हुई थी और कई अंदेशे भी लगा दिए गए थे, कहीं अपहरण तो नहीं हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो गई। हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता भी जुड़ गई हैं। मुक्ता, आपसे भी समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर सोनम का हाथ हो सकता है और सोनम ने ही सुपारी दी है, मेघालय के डीजीपी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये पूरी हत्या के पीछे सोनम ने सुपारी दी थी और ये भी इस हत्या में शामिल है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी जिस तरह से हमारी लगातार जो बात हो रही है, हमारी बात हुई है विपिन से और सचिन से जो राजा के भाई हैं, तो अभी वो इस तरह का कोई भी बात जो है नहीं कह रहे हैं। मेरी खुद बात हुई तो उन्होंने बस ये कहा कि हमें 1-2 घंटे का समय दीजिए, अभी सोनम मिल गई है। सोनम ने फोन किया है और बताया है कि कुछ लोग उसको छोड़ के गए हैं, वो ढाबे से उसने फोन किया है। गोविंद जो सोनम का भाई है वो निकले लॉन्ग से सोनम के पास मिलने के लिए। जब तक विपिन और सचिन जो राजा के भाई हैं वो इस बात को पुष्टि ना करें, तब तक ऐसा ये अंदेशा जताया जा रहा था, लगातार जताया जा रहा था कि राजा की हत्या हुई और सोनम जो लापता है। लेकिन चूंकि ये बात की पुष्टि या इस तरह से कोई कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए हम लोग इस तरह की कोई बात कह नहीं पा रहे थे। और अभी बस 1-8 घंटे का सवाल है जब सारी बातें जो है वो खुल के सामने आ जाएगी कि आखिर हुआ क्या। बिल्कुल मुक्ता, लेकिन देखिए अगर मेघालय के डीजीपी इस बात को कहते हैं तो ये बात कोई छोटी नहीं होती है कि इसमें सोनम का हाथ था और सोनम ने सुपारी दी है, यानी उनके पास इस बात के सबूत जरूर होंगे जिसमें ये बात समझ में आ रही है कि सोनम की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो कि राजा की हत्या में इन्वॉल्वमेंट है, जो कि उसकी मौजूदगी दिखाता है। और ये तीनों आरोपी जो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, इनको लेकर भी यही जानकारी है कि सोनम ने ही इन्हें हायर किया था। हालांकि जो परिवार है राजा का वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनम का हाथ इसमें नहीं हो सकता और वो इंतजार अभी कर रहे हैं? क्या उनकी बात सोनम से हुई है इससे पहले? क्योंकि बताया जा रहा था कि सोनम जब गाजीपुर पहुंचती है तो अपने परिवार को फोन करती है, क्या उस दौरान राजा के परिवार से भी सोनम की बात हुई होगी? जी, राजा के परिवार से जब अभी हमारी बात देखिए, गोविंद जो सोनम के भाई हैं जो लेने उनको शिलोंग गए, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो कंफर्मेशन अभी हो नहीं पा रही है कि क्या हुआ। लेकिन सचिन और विपिन जो राजा के भाई हैं, दोनों से हमने बात की फोन पे, तो दोनों ने यही कहा कि बस 1-2 घंटे में जब चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ। दोनों ने यही कहा कि उन्हें पता है कि सोनम मिल चुकी है और उनको ये बताया जा रहा है कि सोनम को कुछ लोग जो है छोड़ के गए थे, जंगल से ले गए थे, अभी यूपी में वहां पे ढाबे के पास छोड़ गए जहाँ से उसने फोन किया है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो लेकिन जैसा कि सीएम मेघालय ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग पकड़ में आए हैं, जो मेहनत के बाद पकड़ में आए, जो मध्य प्रदेश के हैं। गाइड ने कहा था कि 3 और लोग हैं जो हिंदी में बात करते हुए सोनम और राजा के साथ चल रहे थे। और अब डीजीपी ने भी कंफर्म किया है कि ये पूरी की पूरी साजिश है। तो बस 1-8 घंटे का सवाल है जब और भी चीजें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मुक्ता ये भी देखिए, जो यहाँ पर परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि मेघालय की पुलिस अगर सक्षम होती तो सब कुछ पता लगा सकती थी, क्योंकि जो हथियार था, जो वेपन था मर्डर का, वो लाश के पास ही मिलता है और उसे भी एक तरह से माना जाए कि नष्ट कर दिया जाता है। यानी वो जो सबूत था, बड़ा वाला सबूत, उसे भी मेघालय पुलिस नहीं लेती है। और अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आखिर किस पर संदेह किया जाए? क्या जो सोनम का परिवार है वो संदेह के घेरे में आता है कि उन्हें थोड़ी जानकारी थी, उन्हें ऐसा शक था, ऐसा हो सकता है? या फिर मेघालय की पुलिस पर वाकई शक करना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर अगर मर्डर का वेपन मिलता है तो जाहिर सी बात है कि खुलासा हो सकता था, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स होते उस चाकू पर। देखिए, लगातार हम पिछले 17 दिनों से देख रहे थे कि किस तरह के सोनम और राजा के परिवार लगातार कोशिश कर रहे थे वहां पे सोनम को और राजा को ढूंढने की। और हम लोगों ने उस समय जो सोनम और राजा के परिवार से बात हो रही थी, तो जो उन लोगों ने बताया कि उन्हें लोकल लेवल पे कोई भी मदद नहीं मिल पा रही थी, लैंग्वेज की बैरियर आ रही थी, लोकल जो लोग थे वो मदद नहीं कर रहे थे, लोकल की पुलिस मदद नहीं कर रही थी, वो मान नहीं रही थी कि इनके साथ कुछ हुआ है जब तक राजा का शव नहीं बरामद हुआ।
तो देखिए उनको रोड ब्लॉक्स तो थे, लेकिन अब जो है मेघालय पुलिस, क्योंकि इतने दिनों तक 17 दिनों तक लगातार लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लोकल सपोर्ट नहीं हो रहा, क्या लीपापोती की जा रही, क्या कुछ चीजों को ढकने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरह के वारदात वहां और भी टूरिस्ट के साथ होते हैं और वो बाहर नहीं निकल के आता, लोकल पुलिस ने मदद नहीं की। तो लगातार लोकल पुलिस के वर्किंग पे सवालिया निशान जो है वो लग रहा था। और मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के शासन की और प्रशासन की, तो सरकार यहाँ पे लगातार जो है वो सुध ले रही थी, लगातार केंद्रीय गृह मंत्री से बात कर रही बिल्कुल थी। मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। राजा के भाई सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा खुलासा जो हुआ है डीजीपी की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि इसमें सोनम का हाथ है, यानी कि सोनम ने आपके भाई के मर्डर की सुपारी दी है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं देखो मैडम, ये तो उस बारे में कुछ पता नहीं है कि सोनम ने करा नहीं करा, लेकिन डीजीपी साहब यदि बोलते हैं तो वो सोच समझ के बोलेंगे मैडम जी। तो सचिन जी, आपको कभी इस बात का एहसास हुआ कि सोनम आपके भाई से शादी नहीं करना चाहती, कोई दोनों के बीच झगड़ा, कोई वाद विवाद ऐसा हुआ हो जिसकी जानकारी आपको भी हो? बड़ा जेठ था, मैंने कभी इतनी बात नहीं करी है। जी। और हमको लगा नहीं ना बिल्कुल भी। अच्छा सचिन जी, ये भी बताइए कि जब आपके भाई के बारे में आपको जानकारी मिली, उस वक्त क्या आपको ऐसा लगा था कि इसमें आपकी भाभी सोनम का हाथ हो सकता है? एक पल को भी आपको ऐसा लगा था? नहीं मैडम, मैं ऐसा कैसे मान सकता हूँ क्या? मतलब मैडम आपको पता है, जो भी जानकारी है, हमने तो उसको बेटी समझ घर पर लेके आए थे। ठीक है, अभी आपकी सचिन जी सोनम से बात हुई है क्या? नहीं, मेरी बात नहीं हुई अभी। उनके परिवार से? नहीं, गोविंद भैया का फोन रात को आया था तो सोनम मिल गई है, फिर यूपी पुलिस को फोन लगाया, फिर यूपी पुलिस ने उनको वहाँ अरेस्ट करा। ठीक है सचिन जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गोविंद जी का फोन भी आया था, तो क्या उनसे आपने पूछा कि सोनम क्या बता पा रही हैं, क्या उसके पास जानकारी है, क्या वो बता रही है, यहाँ तक पहुंची कैसे, ये कुछ बताया उन्होंने? फोन मांग के लगाया था वो, फिर बोला कि मैं बोल रही हूँ बिट्टू। मैं बोला कौन बिट्टू? मैं आपकी बहन बोल रही हूँ, वीडियो कॉलिंग करो। जी। वीडियो कॉलिंग करने कि हाँ सोनम है। अच्छा सचिन जी, ये भी बताइए, सोनम जब मिली है तो कैसी उसकी हालत थी? बताया जा रहा है कि थोड़ा बदहवास थी, परेशान थी वो, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। क्या बात करने के मूड में वो दिख रही थी या बात करने की हालत में वो दिख रही थी? इसको भी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ फोन आपसे कंटिन्यू भेजा रहा है, कंटिन्यू फोन आ रही है, हम बात नहीं कर पा जा रहा। जी। अच्छा सचिन जी, आपके परिवार को भी इस बात की जानकारी हुई होगी, जिस तरह से खबरों में चल रहा है कि मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं कि सोनम ने सुपारी दी है, 3 लोग ये मध्य प्रदेश के ही है। तो ये कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि इस पर यकीन कर पाना भी परिवार के लिए मुश्किल होगा। मम्मी को तो चक्कर जैसे लगा ये सुन के, सोच के। जी धन्यवाद सचिन जी, ऐसा दिया है जी, कुछ सोच समझ के दो मैडम। ठीक है सचिन जी, धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ संतोष ओझा, हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ गए हैं। संतोष, अगर हम यहाँ पर देखिए, सोनम का जिस तरह से पता लगा है गाजीपुर में, इस कनेक्शन को जोड़ते हैं उत्तर प्रदेश से, आखिर मेघालय से सोनम यहाँ तक कैसे पहुंची है, इसको लेकर क्या पुलिस कह रही है और क्या अभी तक पड़ताल में निकलकर सामने आया है? संतोष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार ये सवाल जो उठ रहे थे सोनम को लेकर कि 17 दिनों से लापता है और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि सोनम का अपहरण हो गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता संतोष का, और लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो किरण, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और जो राजा का परिवार है उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर है जिस पर यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। से देखिए, सचिन रघुवंशी ने इस बात को कहा, हम तो अपनी बेटी बना करके लेकर के आए थे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इस बीच में लगातार जो आप जाने की कोशिश भी कर रही थी, आपने मुक्ता से भी जो है पूछा, तो ऐसे में देखिए जब तक चीजें खुलासा इसको लेकर के नहीं हो जाता है, इस पर हम सिर्फ डॉट्स को जो है वो जोड़ सकते हैं। ऐसे में गीतू देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि गाजीपुर में आकर के उसने सरेंडर किया, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद जो है अपने परिवार को उसने फोन किया और इंदौर पुलिस को भी इसके बारे में जो है जानकारी दे दी गई है। यानी मेघालय से गिरफ्तारी को लेकर के जानकारी आई, फिर गाजीपुर पहुंचते उसे लगा कि अब सब कुछ किरण, और अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और क्या खुलासे होते हैं देखना होगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।